इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि भारत की इकॉनमी के लिए कोरोना एक बड़ा खतरा बनकर उभरा। हम अब भी इससे निपटने की ही कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर सांस लेने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। जैसा आईएमएफ की रिपोर्ट में भी कहा गया है, 2021 में भारत की इकॉनमी चीन से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना का असर केवल भारत पर ही रहा या दुनिया के अन्य देशों की इकॉनमी पर भी इसका प्रभाव पड़ा। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कि किन किन देशों पर इसका असर पड़ा और कैसे। कोरोना वायरस की महामारी के बीच अप्रैल से जून की पहली तिमाही में भारत के जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई थी। कोरोना संकट की वजह से जीडीपी में गिरावट की आशंका कई विश्लेषकों ने जताया था, लेकिन जो आंकड़ा आया वो उससे भी ज्यादा था। हालांकि अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही संकटग्रस्त थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया देशव्यापी लॉकडाउन और विनाशकारी साबित हुआ। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मांग और निवेश में भारी कमी आई थी। भारत ने साल 1996 से हर 3 महीने पर जीडीपी का डेटा जारी करना शुरू किया था। उसके बाद से यह अब तक की सबसे बुरी स्थिति है। भारत दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $5 ट्रिलियन का हो जाए। हालांकि पहली तिमाही के आंकड़े काफी निराश करने वाले थे। अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की रिकॉर्ड गिरावट आई थी। अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही हुई है और इस महामारी की चपेट में उसकी अर्थव्यवस्था भी आई है। अमेरिका की जीडीपी में पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले साल 2020 की दूसरी तिमाही अप्रैल जून में 9.1% की गिरावट दर्ज हुई थी। अमेरिकी जीडीपी में 1947 के बाद से ये किसी तिमाही में सबसे बड़ी गिरावट थी। कोरोना वायरस की महामारी से पहले अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर G7 देशों में सबसे ज्यादा थी। यूके साल 2020 की दूसरी तिमाही में ब्रिटेन की जीडीपी में 21.7% की गिरावट आई थी। ये ब्रिटेन की जीडीपी में लगातार दूसरी तिमाही में गिरावट थी। कोरोना महामारी की वजह से यहाँ भी सेवा उत्पादन और निर्माण क्षेत्र सुस्त पड़े रहे थे। इटली की जीडीपी में अप्रैल जून तिमाही में 17.7% की गिरावट दर्ज हुई थी। साल 1995 की पहली तिमाही के बाद से यह सबसे बड़ी गिरावट थी। जीडीपी के आंकड़े जारी करने वाली इटली की सरकारी एजेंसी ने कहा कि पहली तिमाही में 5.4% की गिरावट दर्ज होने के बाद दूसरी तिमाही में अप्रत्याशित नुकसान हुआ था। इससे पीछे कोरोना की हेल्थ इमरजेंसी थी। फ्रांस की जीडीपी में अप्रैल जून महीने की तिमाही में रिकॉर्ड 18.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। कनाडा अप्रैल जून महीने की पहली तिमाही में कनाडा की जीडीपी में 13% की गिरावट दर्ज की गई थी। यहां भी कोविड-19 की वजह से उपभोक्ता व्यय, निवेश, आयात और निर्यात में कमी जैसी वजहें रही थी। जर्मनी इस साल की दूसरी तिमाही में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले जर्मनी की जीडीपी में 11.3% की गिरावट रही थी। जब से जर्मनी ने तिमाही जीडीपी का डेटा जारी करना शुरू किया था, उसके बाद से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी गिरावट रही है। जापान साल 2020 की अप्रैल जून तिमाही में जापान की अर्थव्यवस्था में भी रिकॉर्ड 9.9% की गिरावट देखने को मिली थी। भारत के पड़ोसी देश चीन की बातें करें तो यहीं से कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई थी। चीन ही एक ऐसा बड़ा देश है जिसकी जीडीपी ग्रोथ प्लस में है। अमेरिका, जापान समेत तमाम देशों की जीडीपी ग्रोथ माइनस में है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत में यानी इस साल की पहली तिमाही में चीन की जीडीपी में भी 6.8% की गिरावट देखने को मिली। साल 1992 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ था कि चीन की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि पहली तिमाही में लड़खड़ाने के बाद चीन ने खुद को संभाल लिया और दूसरी तिमाही में जीडीपी में 3.2% की ग्रोथ दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।